बताइए, क्या कोई हमारे कॉलेज एफिलिएट हुए हैं? हमारे कॉलेज जो गुड़गांव के कॉलेज हैं, रेवाड़ी में भी यूनिवर्सिटी है, मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं बनवा पाए। रेलवे जो बनना था मेवात तक, जो उनका वायदा था, जिसके बारे में कई दफ़ा कह चुके, वो नहीं बना। मेट्रो का जो हुड्डा सेंटर से और ओल्ड गुड़गांव से बनना था, पूंजीपतियों को तो फ़ायदा कर दिया। एफएआर के अंदर 175 है, शहर में पानी है, मोहल्लों में पानी कैसे जाता है, तो काम नहीं का। हमारी जो है यहाँ पर बुरी हालत है। और इन्होंने 113 करोड़ रुपए ₹100 करोड़ दिए एक बार फरीदाबाद को। उन पैसों का पता नहीं कहाँ चले गए। 150 करोड़ रुपए बंदवाड़ी के तो बड़ा फिक्र है, लेकिन जनता के स्वास्थ्य का वो फिक्र नहीं है, विकास के स्वास्थ्य का उनको चिंता नहीं है। और बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। सबसे पहला कदम अगर हमारी सरकार आगे बढ़ती है तो हम रोजगार देने की बात करेंगे। जितनी भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरने की काम करेंगे। क्लास 4 के जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी कितने पोस्टें खाली पड़ी हैं, कितने सारे पेपर, कितने 35 बार पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, कितनी बार पेपर कैंसिल हुए हैं। इन्हीं की बेचारे लोग तैयारी करते हैं और पेपर कैंसिल हो जाता है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। महंगाई है और किसान जो है धरना पे बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य की इनको फिक्र नहीं है। आपके जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पे बैठे हैं, हरियाणा के अंदर कई टोल पे बैठे हुए हैं, उनको आज तक उनके हालचाल पूछने नहीं गए। कल शहीदी दिवस मनाया, वो भी जाके पटौदा में, और वहाँ कुर्सियाँ लगा रखी थी, सारे मंत्रीगण लगे हुए थे, एमपी लगे हुए थे, फिर भी 10-12 हज़ार से ज़्यादा वहाँ पर भीड़ इकट्ठे नहीं कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहते भी कोई ऊपर से आ रहा है और मैं नीचे से आ रहा हूँ। हमें इस बात से मतलब नहीं है आपकी पार्टी में ऊपर से कौन से आ रहा है, नीचे से कौन आ रहा है। जनता को काम चाहिए, जनता को उनसे काम चाहिए, काम का उनको कोई लेना देना नहीं है। आपका इफ्को चौक है, आपका हीरोंडा चौक है, रामपुरा का जो चौक है, सोना एलिवेटेड जो ब्रिज है, द्वारका जो ब्रिज है, टूट रहे हैं बार बार। आज तक किसी कर्मचारी या किसी बड़े अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करी राव इंद्रजीत सिंह जी ने? भाई मंत्री हैं केंद्र में, आप मुझे उनका महकमा बता दीजिए, महकमा कौन सा है उनका। यानी किसी आम आदमी को ये नहीं पता कि महकमा कौन सा है उनके पास। कहते हैं कि मैं वजीर हूँ प्रधानमंत्री का, लेकिन मुझे जो है मान सम्मान नहीं मिलता। ये तो भी तुम्हारी सोच है। जब बंसीलाल जी थे तो उनसे बिगाड़ी, भजनलाल थे उनसे बिगाड़ी, हुड्डा आए तो उनसे बिगाड़ी, खट्टर साहब हैं उनसे बिगाड़ी, और जनता के सामने जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं फिर जनता के दरबार में आ जाते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, एक तो मैं शुरू में, एक तो हमारी कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन है, उनको बधाई देता हूँ मैं, तो उसके लिए भी मैं क्षमा करता हूँ, भूल गया मैं। और मैं बताना चाहूँगा कि रेवाड़ी में अहीर हमारा
है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये 1928 में पट्टानामा हुआ था, पट्टानामा, और जिसकी समाप्ति 2018 में होगी। इन्होंने जो है, श्रीमान जी ने जितने भी हायर एजुकेशन बोर्ड था उसमें 1300 मेंबर थे जब राव तखत सिंह जब उसके चेयरमैन हुआ करते थे। 1300 से घटा के ये 15 पे ले आए। अब हायर एजुकेशन बोर्ड को इनके पिता राव वीरेंद्र सिंह ने 1980 में डिसॉल्व कर दिया। इनके जो हैं दादा राव मोहर सिंह जी 1944 में उस कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, और वहाँ पर लोगों के पत्थर लगे हुए थे। कॉलेज में हायर स्कूल था, हायर स्कूल बंद कर दिया। हायर कॉलेज के अंदर जिनके पूर्वजों ने जो अपने खून पसीने की कमाई से जो पत्थर लगाए थे और जो मकानात जो वहाँ पर काम किया था, उसके सारे पत्थर जो है वो हटा दिए। और ये जो पट्टानामा था, आप मुझे बताइए, कभी कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी का आईडी ले सकता है क्या? आप सब यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कि आप किराएदार होते हुए मेरी प्रॉपर्टी का आप आईडी बनवा सकते हैं? अपनी प्रॉपर्टी आईडी का मुझे बता दीजिए, आप बनवा सकते हैं तो मैं मान लूँगा। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह बड़े है ना, अपनी जो है सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रॉपर्टी आईडी बनवा ली 105 कनाल की, 105 कनाल की प्रॉपर्टी आईडी बनवा ली, जबकि वो लीज पट्टे पे ज़मीन ले रखी है। और जो मालिकान हैं उनने प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनवाई, क्योंकि 1939 में AU खान थे, ADGP हिसार थे। उन्होंने जो वारिस थे लाला मक्खन लाल जी के, उनको बेदखल कर दिया था और ये कहा था कि जो इनकी जो औलाद है उनका 3900 एकड़ ज़मीन जो थी उस पर इनका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इन्होंने सब कुछ एक तरफ करके, और वो लोग जो हैं दुनिया भर की ज़मीनें रेवाड़ी में बेच रहे हैं। इन्होंने जो है कल परसों जो है अपना ये सुनील मुस्सेपुर है, उसका छोटा भाई संपूर्णानंद है, उसने पट्टे के सारे कागजात लेकर मीडिया सेंटर, अरे आप मुझे बताइए, मीडिया सेंटर में जाकर और कोई धमकी ये दे कि सारे अपने मोबाइल बंद कर दो, सारे अपने कैमरे बंद कर दो। वहाँ पर जाकर 20 आदमी लठैत गए, सबके कैमरे बंद करा दिए और संपूर्ण सिंह को उसकी दोनों टांगें तोड़ दी, उसका हाथ तोड़ दिया। अभी फोर्टिस में एडमिट है वो, 313 नंबर कमरा है फोर्टिस में, वहाँ एडमिट है। क्यों मारा उसको? क्योंकि वो इनकी पोल खोल रहा था। क्योंकि ये दिखा रहे हैं 1965 में पट्टानामा हुआ, जो रजिस्ट्री हुई है। कहाँ है रजिस्ट्री? ये रजिस्ट्री की हम आपको कॉपी दे देंगे। इस रजिस्ट्री में ये लिख रहे हैं कि ये जो लीज हुई 1965 में हुई, और इनके वकील कहते हैं 1935 में हुई। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1965 सही है या 1935 सही है? और उसके बाद दस्तावेज थे कि ये जो पट्टानामा 1928 में था, इन्होंने रजिस्ट्री इसलिए कराई क्योंकि 2018 में रजिस्ट्री ख़त्म हो गई थी। और आपको हैरानगी होगी, 1.5 करोड़ में 105 कनाल ज़मीन ले ली, जो शहर के बीच में है, सेंटर में, और प्रॉपर्टी आईडी ले ली जबकि मालिक नहीं है उसके, और रजिस्ट्रेशन केवल 1.5 करोड़ रुपए में। और कहते हैं साहब उन्होंने तो हमें 1 रुपये प्रति एकड़ भी हम ले सकते थे, तो 1 रुपये प्रति एकड़ ले लिया होता। क्यों लिया उन्होंने? तो इसके जवाब उनको जनता को देने पड़ेंगे, जनता को उनको जवाब देने पड़ेंगे कि वो जो सोसाइटी थी, जो समाज की थी, 1300 मेंबर थे, वो 1300 मेंबर कहाँ चले गए? हो सकता है कुछ लोग भगवान को प्यारे हो गए हों। इन्होंने क्या काम किया? 3 नोटिस दिया करते थे और रजिस्टर में एंट्री कर लेनी और कागज़ आगे भेजना नहीं। 3 बार रजिस्टर वो कागज़ को अपने पास रख लेना और दिखा दिया कि हमने नोटिस भेज दिया, और उनको नाम काट दिया उनके।
तो उस तरीके से उन्होंने 1980 में अकेले राव वीरेंद्र सिंह, ये तारीख है 6 अप्रैल 1980 को, राव वीरेंद्र सिंह इकलौते अहिर एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बने। उसके बाद उन्होंने अपने बेटों को बनाया, राव अजीत सिंह को, यादविंदर को, इंद्रजीत को। और 2015 में जब सरकार आई बीजेपी की, तो यादविंदर सिंह को हटा के खुद चेयरमैन बन गया, अपनी बेटी को बना लिया मेंबर। मेरी उनसे अपील है कि ये जो समाज का जो कॉलेज है, समाज को लौटाएं और मेंबरशिप को खोलें। कोई भी मेंबर इसका बन सकता है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको यूजीसी ग्रांट भी नहीं मिलनी चाहिए। ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, राव इंद्रजीत सिंह एंड सन्स के नाम पर अहिर कॉलेज हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कहना कि थाली में मैं छेद नहीं करता, अरे तुमने तो पूरे समाज की जो है थाली में छेद कर दिया। बीजेपी को धोखा दे रहे हैं, कांग्रेस को धोखा दिया, कभी जनता के बीच में नजर नहीं आते हैं। आप मुझे बता दीजिए, कभी गुड़गांव में कभी देखने आए हो तो स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है गुड़गांव का, गुड़गांव के लोगों का, लेकिन खुद की अपनी चिंता, स्वास्थ्य की चिंता है। कह रहे मैं 500 मीटर दौड़ कर सकता हूँ। अरे भैया, यहाँ कोई जो है रेस हो रही है क्या? उनको कोई आम आदमी से कोई लेना नहीं है। और यहाँ कितनी कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी अब इन्होंने बना दी। इनके खुद ही जो विधायक थे और मंत्री थे वो कॉलोनी काटते थे और आज उनको बेचारे को डिमोलिश करवा रहे हैं। जैसे कि एक साहिल का साहिल लेन है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पर एक जगह किसी का मकान तोड़ दिया, उसकी अप्रूव्ड थी कॉलोनी, उसको तोड़ दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो इनको पैसे दे देते हैं, जो जीएमडीए है, जीएमडीए इन्होंने कहा था कि हम उसको स्थापित करेंगे, जीएमडीए। ये मुझे बता दें कि जीएमडीए में बजट में पैसा कितना है? इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री जी कितनी मीटिंग इसकी हो चुकी हैं जीएमडीए की? राव इंद्रजीत सिंह ने क्यों नहीं गुहार करी? कोई वहाँ पर काम नहीं जीएमडीए ने किया। जो भी जीएमडी के जिम्मे जो गांव वाँव दे रखे हैं उनकी हालत ख़राब है। तो मेरा तो राव इंद्रजीत सिंह जी से ये सलाह है कि अपने स्वास्थ्य की बजाय वो जनता का स्वास्थ्य देखें। गुंडागर्दी का जो आलम यहाँ का रखा, अभी रेप हुआ साउथ सिटी में कल ही एक महिला का, रोज़ रेप हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जनता का स्वास्थ्य देखें, विकास के बारे में देखें, गुड़गांव के बारे में, और उसके बाद कोई बात करें। और ऐसे आरोप ना लगाएं कि मैंने भाई जो है मैं 9 बार बन लिया। अरे आप तो जो हवा चलती है मोदी के नाम से बन गए। पिछली बार तो हर आदमी के बाद 5 लाख वोट मैंने लिए हैं पिछली बार एमपी के चुनाव में। ये तो इन्होंने जो है पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके नाम के ऊपर इन्होंने जो है फ़ायदा उठा लिया और मोदी जी के नाम पर वोट ले गए और फिर कहता है कि मैं तो ज़मीन से उभर के आया हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि राव इंद्रजीत जी जब कोई बयान देते हैं तो उनको जनता का भी सोचना चाहिए, जनता के स्वास्थ्य के बारे में, जनता के विकास के बारे में सोचना चाहिए। ये बात हम लोगों ने कहनी थी, ये मैं आप लोगों से कहना है। सर, सबसे पहले ये वाला कॉलेज का मैं बात करूँगा। ये कॉलेज पूरे हीरो ने मिलकर मिला था। आज आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, जो बाकी मेंबर थे वो ये मुद्दे क्यों नहीं? ऐसा है, मैं आपको बताऊं मैं कि 1980 में 6 अप्रैल 1980 में मैंने जैसे आपको बताया कि 3 नोटिस देके जो उनके खिलाफ जो मेंबर थे उनको हटा दिया गया और जो उनके पक्ष में जो मेंबर रह गए थे उनसे सलाह करके उस बोर्ड को ही डिसॉल्व कर दिया और अहिर एजुकेशन सोसाइटी बना दी। जो अहिर एजुकेशन सोसाइटी है वो एक ट्रस्ट की तरह है, वो तो एक लिमिटेड कंपनी होगी। जैसे मेरा ट्रस्ट है, शांति देवी ट्रस्ट के नाम से है, मेरे जो भाई है उसने श्रीमती राजकौर। लेकिन हमने अगर कोई अपने कॉलेज और संस्थाएं बनाई हैं, हमने अपने पैतृक जो अपनी ज़मीन है, हमारी पुरखों की ज़मीन है, उस पर हमने बनाई है। इसने तो जो लीज हुई थी लाला मक्खन लाल से उस पर बनाई है और उसके ऊपर भी 1.5 करोड़ में रजिस्ट्री कर ली। तो वो रहे, जब मेंबर ही नहीं है तो पूछेगा कौन इसको? डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने जो अपनी दुकान बनाई थी सोसाइटी, ये कब बनी थी? कौन सी दुकान? जो अहिर कॉलेज वाली जो सोसाइटी, ये मैंने बताया ना आपको, 6 अप्रैल 1980 को बनाई इन्होंने। और उसमें राव वीरेंद्र सिंह जी उस टाइम मंत्री होते थे
अकेले पहले मेंबर बने खुद, और अहिर एजुकेशन बोर्ड वालों को बुला के और ये कहा कि हमने और उनसे रेजोल्यूशन करवा लिया, क्योंकि उनके अपने बाकी जो उनके खिलाफ थे उनके तो नाम काट दिए। 5-6 ऐसे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं बेचारे, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। पूरी रेवाड़ी आपकी है, आपको तो रेवाड़ी के बारे में सारा पता है, फिर अचानक से अब अहिर कॉलेज का मुद्दा अब कैसे ये वो तब आया जब इन्होंने 1.5 करोड़ की जो जिसकी कीमत कम से कम 200 करोड़ है, उसमें टैक्स एवेजन है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी जो है, तभी क्या जो लीज होल्डर है क्या वो अपनी उसकी प्रॉपर्टी आईडी बना सकता है क्या? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? और जिस संपूर्ण सिंह को इन्होंने पीटा है उसके ऊपर धारा लगाई 323, 325, जो किडनैपिंग का जो था, कहने लगे उसके भाई ने बयान नहीं दिया, उनका नाम नहीं लिया। कल जो है एडिशन है एनेक्शन में उसने ये कह दिया कि मेरे भाई और मेरे पिता ने 20 गुंडों के साथ उसको उठा के ले गए थे। मेरी आज मुख्यमंत्री सुबह बात हुई, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि साहब आपके राज में इतनी गुंडागर्दी हो रही है, मीडिया वालों को धमकाया जा रहा है, और जो उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की थी वो डिलीट करवा दी, और इस तरीके से 200 करोड़ की ज़मीन जो है 1.5 करोड़ में ले ली है। तो उनको मैंने सारा विवरण बताया। सुबह आज करीबन मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने आज उनका फ़ोन आया मेरे पास, तब मैंने बातचीत करी। मैंने फिर अनिल विज जी से बात करी। मैंने कहा उस जो संपूर्णानंद जो है जिसके दोनों पाँव तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया उसका, यहाँ पर कम से कम उसके 15 टाके हाथ में आए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जब कोई बात प्रकाश में आएगी, इससे पहले बात प्रकाश में आई नहीं, किसी ने उठाई नहीं। जब ये मामला हमारे नोटिस में आया कि इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, तो फिर हमने उठाना पड़ेगा मामला। मुख्यमंत्री जी से आपने बात की, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने मेरी केवल बात सुनी और बोला ठीक है मैं देखता हूँ। और विज साहब ने कहा मैं इस पर कार्रवाई करवाता हूँ। सर जो ये अहिर कॉलेज वाला मामला है, चूंकि अब प्रकाश में आ गया है, तो क्या जनता के खास नुमाइंदे के तौर पे आप रेवाड़ी में हैं, तो क्या आप इसमें पुलिस कंप्लेन करो ना कि नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं जी, ऐसा है ये काम सरकार का है, सरकार का काम ये व्हाइट कॉलर क्राइम हम लोग सुन तो लीजिए, ये काम सरकार का है कि प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनी, टैक्स एवेजन कैसे हुआ, एफआईआर जो है किडनैपिंग की क्यों नहीं किया गया, पहले ये कार्रवाई तो कर लें पहले। और हमने जो इसकी पटिशन कई डली हुई है, इसकी जो अहिर सोसाइटी की जो है उसमें राव अजीत सिंह जो है, इनके जो भाई हैं, उनके बेटे को भी मेंबर नहीं बनाया, जो बलजीत सिंह है उनकी बेटी को मेंबर नहीं बनाया। ये राव इंद्रजीत सिंह एंड कंपनी रहेगी। अब राव वरिंदर सिंह जो लिमिटेड कंपनी थी उनसे अलग कर दिया बेटों को भी। अरे अपने भाइयों का भी नहीं है, तो ये जनता का कहाँ होगा, बताइए मेरे को। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हाँ। अगर हम बात करें यादव कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा उठा रही, आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब हो रही, उसका मुद्दा भी नहीं उठा रही। ये बड़े मुद्दे कांग्रेस नहीं, कैसे नहीं उठाया? मैंने अभी आर्थिक स्थिति की बात करी है, मैंने बेरोजगारी की बात करी है, मैंने महंगाई की बात करी है, और हम लोग समय समय पे पुतले फूकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो यात्रा निकालते हैं, तिरंगा यात्रा हमने निकाली, रोज़ हमारे यहाँ प्रदर्शन होते हैं सरकार के खिलाफ। अभी जो पेगासस जो अभी एक जो जासूसी कांड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी है, इन्होंने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उनकी डायरेक्शन अंडर हो रहा है। उसमें भी जो जर्नलिस्ट हैं उनकी भी जो प्राइवेसी के ऊपर इन्होंने डाका मारा। जो पेगासस जो जासूसी जो कांड है, आपको पता लग गया होगा, पेपर में भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनकी निगरानी में वो जल्दी ही एक फैसला देने वाले हैं। तो ये तो सब कुछ निजीकरण कर रहे हैं, सबको बेच रहे हैं इनके। ये तो भाई साहब इनका तो 7 साल मिले हैं, 7 साल में जो 65 साल के अंदर LIC, एरोड्रम, अपना एयरपोर्ट, अपने बंदरगाह, अपनी जितनी भी हमारी PSUs हैं, चाहे ऑर्डिनेंस की हो चाहे कुछ भी हो, सबको बेच खाने में लगे हुए हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं अपना कर्जा देंगे हम, जो PSUs बनाए उनको बेच के करना चाहते हैं। इनको आम आदमी इसको लेना देना नहीं। साइलेंट की आपने बात की, जो है आपने साइलेंट की बात की, जो गुरुग्राम के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष रहेगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो ये गलत है। इनके ही विधायक थे पहले जिन्होंने एक कॉलोनी काटी थी, उमेश अग्रवाल जी, तो वो बता रहे उनके समय में कटी थी ना, तब क्यों कटी? तब DTP वगैरह कहाँ गए हुए थे? मालूम बिहार में भी बड़ी तोड़फोड़ चल रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी प्रॉपर्टी को बनाना और फिर उसको तोड़ना क्या नहीं देश का? अरे हम यार मैं तो उसकी निंदा कर ही चुका हूँ। मैं आप प्रश्न वो करो जो
जिसका मैंने कुछ बोला ना हो, आप तो वही बात कर रहे हैं जो मेरी बात दोहरा रहे हैं। ये जो कॉलोनी काटने वाले में तो अभी एक जो मेयर महापौर की जो महापौर की होती है जैसे कमराना आपके पार्टी के लीडर है, नहीं हमारी पार्टी में तो थे नहीं, वो चुनाव लड़े हैं वो। अब तो है ना सर? नहीं, उनकी वाइफ तो जो है बीजेपी की जो है पार्षद है। सर अब तो आपकी पार्टी में है? कहाँ है हमारी पार्टी में? है ही नहीं ना, मैंने तो कभी देखा नहीं हमारी पार्टी में, हमारे किसी आंदोलन में आते हुए उनको देखा नहीं मैंने कभी। अब नहीं है। अब बताइए आप, ये तो कमर वीर जी बता देंगे, हरपाल जी बता देंगे, कल भी हाँ भीड़ के लेके यादव गए जी हैं। बता देंगे, बहुत सीनियर लीडर हैं। अगर कोई मेरी बात सुन लीजिए, देखो पार्टी में एंट्री होने की एक प्रतिक्रिया होती है, वो उन्होंने अभी करी नहीं है। तो आप सभी खाना खाइए। कप्तान साहब एक छोटा सा हाँ, उत्तर और दे दे। जब पार्टी की बात करी, खाना खाइए, खाना। पार्टी की बात जब करी थी ये आप सब कॉपी दे देंगे, ये सब कॉपी लेके जाना आप, जो रजिस्ट्री हुई है उसकी, और जो आईडी सुरेंद्र पटोल दिया यार आईडी का राहुल भाई यहाँ से हो गया है, टेबल से हो गया। यही पकड़नी चाहिए। अरे भाई छोड़ो आराम से। अरे कहाँ जा रहे हो आप? यहीं खड़े रहो ना। पकड़ पकड़ पकड़, कहाँ गया? पकड़ भाई पकड़, ये यार ये बांट दो ना भाई, बांट दो। आ जाओ इधर, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। ठीक है और बना दो ना गोली यही है कि यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, छड़े सब यहाँ आ जाओ। मेरा तो लाइव है यार। अरे वो दो तीन क्वेश्चन करना आओ यहाँ। अरे भाई साइलेंट हो 2 मिनट। भाई साइलेंट हो जाओ। अरे 2 मिनट साइलेंट हो जाओ भाई। भाई चुप हो जाए यार 2 मिनट भैया। हाँ भैया बोलो। सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ा डिटेल बता दीजिए। देखिए कल सर इधर देखते आओ इंद्रजीत सिंह जी ने पटौदा में, जबकि उनको शहीदी दिवस या तो गुड़गांव मनाते या रेवाड़ी में करते या मेवात में करते, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जनता के लिए, और वहाँ पर जो है ये उन्होंने शहीदी दिवस बनाया। हमें इससे बात से इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें इतराज़ उनका इस बात से है कि वो किस तरीके से अपने स्वास्थ्य की, तो उनको चिंता है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, कैमरे पे मैं 500 मीटर दौड़ लगा सकता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या गुड़गांव की काकरोला में जो यूनिवर्सिटी थी, क्या वो अब तक क्यों नहीं बनी? उसी प्रकार से बिनौला में डिफेंस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? राव तुलाराम कॉमर्स का जो कॉलेज है, उसके अंदर साइंस की और कॉमर्स की क्लासेस शुरू क्यों नहीं हुई? कितने सारे पुल, इफ्को चौक, हीरो होंडा चौक, रामपुरा, सोना एलिवेटेड, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, इस पर कितने पुल गिर गए हैं, उसके बारे में उनको चिंता नहीं है। और उसी प्रकार से मेट्रो को जो है आज तक ओल्ड गुड़गांव सिटी से इनको जोड़ा नहीं है, उसकी इनको चिंता नहीं है। तो गोल्फ खेलने की केवल इनको है कार्य है, लेकिन चिंता होनी चाहिए किसकी? चिंता होनी चाहिए कोविड-19 में जब लोग बीमार हुए, अस्वस्थ थे, उनके बारे में सोचना चाहिए था। विकास के बारे में कुछ बात करते, उनके जो चुने हुए, उनके द्वारा भेजे हुए गुंडे रिवाड़ी के मीडिया सेंटर में संपूर्ण सिंह, जो अहिर कॉलेज सोसाइटी के बारे में दस्तावेज लेके आए थे, और जिसकी इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी, जबकि इनको अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी आईडी लेने का, प्रॉपर्टी आईडी लेकर उसकी केवल 1.5 करोड़ में रजिस्ट्री करवा दी, जिसकी कीमत कम से कम 200 करोड़ रुपए है, उसको पिटवाया और उसके ऊपर केवल 323, 325 की धारा लगाई
उसको किडनैप करके ले गए थे। कल उसके जो है एनेक्सर 2 में उसके बयान हुए हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आज उनका टेलीफोन आया था। मैं 2 दिन से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता। आज उनका खुद का फ़ोन आया उनके ऑफिस से। मैंने उनको सारा बताया कि क्या हालात हैं, किस तरीके से यहाँ जो है व्यक्ति को मार पीट के, जिसके पास सारे दस्तावेज थे, फर्जी काम सारा कर रखा है। और इसमें टैक्स एवेजन है। इसमें FIR किडनैपिंग की होनी चाहिए, FIR टैक्स एवेजन की होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ID जिन्होंने गलत बनाया उनके खिलाफ होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे लेकर मैंने अनिल विज जो मंत्री है, इनके होम गृह मंत्री हैं, उनसे मैंने बातचीत करी। भाई आप एम्स यहाँ नहीं बना सकते, आप मेवात में जो है यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, आप रेलवे लिंक नहीं बना सकते, आप स्वाद देखें यहाँ के अपने गुड़गांव का, आप स्वाद देखें जो यहाँ के लोग हैं उनका स्वाद देखें। जो कोविड-19 में जिन लोगों ने जो पीड़ित रहे हैं, स्वाद देखते आप रेवाड़ी के लोगों का, स्वाद देखते आप मेवात के लोगों का। अपने स्वास्थ्य उनको काम तो करना नहीं है, मिलना किसी से है नहीं। वो कहते कि ना तो मेरे ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर क्यों होगा जब अगले ने किसी से मिलना ही नहीं है? ब्लड प्रेशर तो मेरे को होगा ना, हम जनता है 24 घंटे मिलते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ ना मेरे ब्लड प्रेशर है, ठीक है। वो कह रहे हैं मेरे दुश्मनों को, तो हम तैयार हैं उन तरीके से 500 मीटर की दौड़ भी लगाने मेरे साथ, ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी चेक कराने किसका बेटर है, किसका अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य भी हमारा ठीक है और हम तैयार हैं। वो केवल वो कहते हैं जिस थाली में मैं जो खाते उसमें छेद नहीं करता। उनके पिता ने 1966 में पहली कांग्रेसी सरकार भगवदयाल की गिरवाई। 1986 में कांग्रेस छोड़कर लोकदल में चले गए थे और 2013 में खुद कांग्रेस छोड़कर चले गए। क्या उनने जो उनकी जो शुरू की जो उनकी परवरिश है, क्या कांग्रेस में नहीं हुई थी? यूथ कांग्रेस में रहे वो, और अब बीजेपी। भाई साहब बात सुन लो, अगर बीजेपी की हवा रही तो कैमरे में देख रहा हूँ मैं, अगर बीजेपी की हवा रही तो बीजेपी को कभी नहीं छोड़ेंगे। और बीजेपी की हवा नहीं चाहिए, इनको रस्सों से बांध लो, बीजेपी को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो स्वार्थी लोग हैं। कैप्टन साहब क्या लग रहा है बीजेपी की हवा चल रही है? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ हाँ कि वो वक्त बताएगा। अभी हवा कहाँ चल रही है? अभी तो हवा निकली हुई है। मैं कह रहा हूँ अगर समय आया तो ये तो जेवड़े तुड़ाऊ हो रहे हैं, तुड़ाऊ हो रहा है किस प्रकार से। अभी कह रहे हैं ऊपर से को आ रहा है, अरे ऊपर से आ रहा है, हमें क्या बता रहा है? अपनी हाईकमांड से बात कर। कल ये भी कह दिया RSS के लोग आपके साथ बैठे होंगे। अरे जो लोग इनके बूथ पे बैठते हैं उनको भी नहीं मानता ये। तो कहने का मकसद ये है कि इनको ये किसी का जो है ना तो भला कर सकता है और ना ही किसी का एहसान मानता, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ओके सर। मैंने बता तो दिया मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक है और मैं लड़ा था ना उसके खिलाफ। तो चुनाव में मैं लड़ा था ना, चुनाव में लड़ा था। मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है और मैं दौड़ भी लगा सकता हूँ। फौजी आदमी हूँ। वो तो 70 साल का, मैं 63 का हूँ और 64 का हूँ 2 नवंबर को। ऐसी क्या वजह रहती है कि वो जिस पार्टी में रहते हैं? ऐसी क्या वजह है कि क्योंकि वो जनता का काम कराने जाते हैं, बहाना मारते हैं कि मेरी चलती नहीं है। उनका मकसद केवल एक ही है कि मैं कैसे बॉल खेल सकूं। समय बॉल खेल तभी तो निकालेंगे ना। अच्छी बात है। 80 में तो देखो ना, उनको 100 वर्ष कह रहे पानीपत की लड़ाई लड़ूंगा, तो पानीपत में बढ़ाएंगे पहले तो। कल पानीपत की दिक्कत है, पहले पानीपत में बढ़ाए, फिर इधार में बढ़ाने की तैयारी। अरे साहब ये कभी सपने में इनके सपने टूटते रहेंगे। कभी CM नहीं बनने वाले, केवल वोटों के लिए यहाँ के लोगों को गुमराह करते हैं। इलेक्शन जब नजदीक आता है बाकी को लेने देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज मैं मानता हूँ कि रात, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, रात को ये राव तुलाराम के राव बलबीर सिंह जी भी राव तुलाराम के वो आए थे। लाइव चल रहा है। ये राव तुलाराम ना उसमें दौड़ता है, अगर दौड़ता है तो पूरा हिरमान के आगे
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको कैप्टन अजय सिंह यादव विद्युत मंत्री की सुनवाई और अब हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताएं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य कौन कौन से मुद्दे रहे आपके? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय कैप्टन अजय सिंह यादव ने बुलाई थी यहाँ पर, और जो कल शहीदी दिवस मनाया गया है राव इंद्रजीत द्वारा, तो उसी के सिलसिले में इन्होंने आज इसको मनाया। और कैप्टन साहब से आप और ज़्यादा इस बारे में विस्तार से बात करें। तो ये थी कांग्रेस से पूर्व मंत्री विद्युत मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें बहुत से जो मुद्दे थे वो उन्होंने चर्चा की। और बता दूं कि सबसे अधिक जो इन मुद्दों के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का जो विरोध था वो साफ तौर पर कैप्टन अजय सिंह यादव के माध्यम से देखने को मिला। इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर कैप्टन अजय सिंह यादव जो है राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा किए गए कामों को लेकर, उनके छोड़े हुए अधूरे कामों को लेकर जो है लगातार उनको कोसते नजर आए हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।